Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है लॉजिस्टिक्स इन पाकिस्तान, कि इसका फ्यूचर क्या है, इसके रेलिवेंट क्या क्या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस जो है लॉजिस्टिक के साथ उनको बूम किया जा सकता है और किस तरह से जो है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट मोहम्मद अली कुरैशी साहब। सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो है टाइम का, आपके इट वुड बी रियली ऑनर फॉर सर। टॉपिक लिटरली हमारे पास बहुत है, जिस तरह की आपके माशाल्लाह जी डाइवर्स फील्ड हैं। तो टेक भी है, एकेडमिक्स भी है, लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दैट। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, अगर मुझे इजाज़त दे तो हम लॉजिस्टिक्स जो है जी श्योर। राइट नो जो एक पाकिस्तान में उसके चैलेंजेस क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, फिर ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हुई है पिछले पोस्ट कोविड एरा में। तो उस पे जो है अगर आप हम श्योर। बात कर लें, सो आई थिंक दैट वुड बी जी रियली ऑनर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जी उनको अगर कोई चैलेंज कहीं पे आ रहा है इन चीज़ों को कनेक्ट करने में, तो डेफिनेटली उनके लिए हेल्प आउट होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि राइट नो, क्योंकि आप लॉजिस्टिक कंपनी में हेड ऑफ बिजनेस जो है वो उसको भी देख रहे हैं सेल्स में। तो क्या चैलेंजेस बीइंग आपको फेस करना पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के वो ख्वाब किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो या इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, सिक्योरिटीज़ के मामलात हैं, या ओवरऑल हमारा कल्चरल हर्डर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उसमें किस सॉर्ट ऑफ जो है आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं एज ए जी, इरफान, मैं लॉजिस्टिक। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। इस प्लीज। पे सिनेरियो ये है कि लॉजिस्टिक जो है ये बड़ी एक एम्पावर्ड इंडस्ट्री है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस रहा कि एक कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में जब आप काम करते हैं तो आपका माइंड, आपका स्ट्रक्चर बहुत कन्वेंशनल रहता है। जब आप उसको ठीक है। डाइवर्सिफाई करते हैं, आप टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं क्लब कर लेते हैं, तो ठीक चीज़ें है। बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। गॉट इट। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस तो बिल्कुल जैसा बाकी चीज़ों में इंडस्ट्री में है, यहाँ पे भी वो रहे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि पिछले कुछ सालों में जब आपने जिक्र किया कि यस। पोस्ट कोविड के बाद पोस्ट को। पाकिस्तान में एक्चुअली जो है वो लॉजिस्टिक में बहुत डाइवर्सिफिकेशन आई। हम्म। बहुत सारे नए प्लेयर्स आए, बहुत सारी नई इनोवेशंस आई और ऐसी कंपनीज आई जो कि स्टार्टअप्स थे। बहुत छोटे ठीक लेवल है। पे उन्होंने काम शुरू बिल्कुल किया। ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी ग्लोबल फंडिंग रेज़ की और उसकी गॉट बेस पे अपने सारे ऑपरेशन को डेवलप किया। इसका मतलब है कि ग्लोबल इंटरेस्ट आज भी पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बेहतर है, क्योंकि आज भी आप देखें तो हमारा जो ओवरऑल जो बिज़नेस मॉडल है, अगर हम स्पेसिफिकली ई-कॉमर्स की बात करें तो 3% लेस देन 3% जो आपकी पूरी जो आबादी है, वो आबादी है। आज भी ई-कॉमर्स को कहीं न कहीं एन्जॉय कर रही है, कहीं-कहीं इंटरैक्ट कर रही है। राइट। अभी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है, जिसकी बेस पे आप देखें दराज जैसा बड़ा प्लेयर, यस। अली एक्सप्रेस जैसे प्लेयर्स, ये तमाम लोग पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। और जैसे गॉट इट। हमने ज़िक्र किया कि वो वाली जेंडर एज लिमिट जो कि सबसे अग्रेसिव होती है जैसे कि प्रोडक्ट को यस। बाइंग करने के लिए, वो पाकिस्तान में बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, बहुत एग्जैक्टली। रैपिडली इंटरैक्ट कर रही है। तो गॉट फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इट। लॉजिस्टिक जो कि एक बैकबोन होती है पूरी बिज़नेस इकोसिस्टम की, यस। उसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन चैलेंजेस बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। ठीक है। सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली आज भी जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बिज़नेस की जो फॉर्मेशन होती है, उसके लिए कोई बाय लॉज़ डेवलप नहीं होते। ओके। हमने डिफरेंट फोरम्स पे इस पे बात की। मैं खुद पर्सनली बहुत सारी ऐसी सेटअप्स में इस बात को मैं हाइलाइट कर चुका हूँ कि ठीक हमें है। मिल के इसको पूरा इंडस्ट्री डेवलप करना चाहिए। अभी ये इंडस्ट्री हम्म। नहीं, अभी तो इंडिविजुअल बेनिफिट्स पे काम हो रहा है। ठीक तो है। जब तक इंडिविजुअल बेनिफिट्स पे काम होगा तो आप उसको कहीं इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकते। इंडस्ट्री ठीक है। डेवलप करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, हमें इसकी पॉलिसीज़ पे काम करना ठीक पड़ेगा, है। बहुत सारे बाय-लॉज़ बनाने पड़ेंगे जिसमें हमारे ऊपर भी चेक होना चाहिए ठीक और है। हमारे साथ जो एसोसिएटेड जो जो स्टेक होल्डर है स्टेक उनके होल्डर ऊपर हैं। भी एक पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। आजकल जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक की, तो हम्म। सबसे बड़ा जो इस वक़्त टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ई-कॉमर्स का। यस। ठीक है? अब ई-कॉमर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं क्योंकि एक आम आम फिनोमेना ये है। आप मुख्तलिफ फोरम्स पे, फेसबुक पे मुख्तलिफ देखते होंगे, सबसे ज़्यादा जो है लॉजिस्टिक वालों पे बहुत बैशिंग हो रही होती है। इट्स एग्जैक्टली। एक्सेप्टेबल, ओके। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे एंड पे भी गलत होंगी, हम्म। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसमें टॉप ऑफ द लाइन ये है कि अगर मैं ई-कॉमर्स की स्पेसिफिक बात आपसे यस। करूँ, तो ई-कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट होती है प्रोडक्ट की सोर्सिंग से। हम्म। आप जब प्रोडक्ट सोर्स करते हैं तो ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो है वो स्टैंडर्डाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है? फिर प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन आप कितना ज़बरदस्त डेवलप कर रहे हैं। अगर गॉट आप इट। कहीं पे शॉर्ट एक एक चीप प्रोडक्ट को लेके आप किसी एक्सपेंसिव मॉडल पे कहीं उसको बेंचमार्क लेके करना जाते हैं। चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत से सेटबैक्स पड़ेंगे। अब ठीक उस है। पूरे इकोसिस्टम में प्रोडक्ट हमारे पास आती है, हम उसको डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं, जो एंड कस्टमर जब उसके पास प्रोडक्ट पहुँचती है, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता।
हाँ और जी। वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट को या तो वो वापस रिटर्न कर देगा या वो हुँ, प्रोडक्ट लेगा नहीं। लेगा नहीं। अब वो जो कहीं न कहीं बर्डन लैंड करता है लॉजिस्टिक 3PL पार्टनर के ऊपर, ठीक क्योंकि है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर ली जाती है कि तुमने ये पैकेट लेके गए थे एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस साइकिल। हुँ, हालाँकि एक्चुअली ये वाला मॉडल नहीं। फिर दूसरा क्या होता है कि जो पार्टनर जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जो ब्रांड भिजवा रहा है, वो ठीक है। कितना क्विकली इसकी एग्जीक्यूशन पे काम कर रहा है। हुँ, अगर एक पैकेट, क्योंकि ई-कॉमर्स में जैसे बताया कि जिस एज फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जो है उस जनरेशन की बात करें जिसके बाद तो 1 सेकंड में स्विचिंग में वो बिलीव एग्ज़ैक्टली, करता है। बिल्कुल। वो इतना टाइम नहीं लगा सकता कि वो आज बैठा है, उसको 3 दिन बाद कोई चीज़ मिलेगी और हुँ, वो आराम से ले लेगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अगर हम उसकी प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगा देंगे और वो हुँ, जब कस्टमर तक पहुँचेगा तो कस्टमर उसको रिटर्न 100% करेगा। तो ये कुछ बिल्कुल, फैक्टर्स हैं जहाँ पे इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बेहतर हमारे एंड पे जहाँ तक है, वहाँ ठीक पे है। ये है कि हमें अपने सिस्टम जो हमें जिस पे हम काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ट्रैक्स में, ठीक हम है। ऑटोमेशंस पे काम कर रहे हैं, हम राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें, वाह! ताकि विज़िबिलिटी आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हुँ, आपका जो एंड कस्टमर है, ठीक जो है। ब्रांड है और येस, जो कंज़्यूमर है, उसको विज़िबिलिटी इतनी बेहतर मिले कि उसको डाउट जो है ना, वो निस्बतन कम कम हो फ़ील हो, उसको ये लगे कि कहीं न कहीं प्रोसेस में, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने एक पैकेट उठाया, जैसा नॉर्मली हमारे घर में मोस्टली पोस्ट ऑफिस से एक चीज़ आती थी, तो वो येस, पैकेट के ऊपर एक एड्रेस होता था, एक स्लिप लगी होती थी। वो आज भी पहुँच सकता है, वो 5 दिन के 5 बाद दिन पहुँचे, बाद 10 दिन बाद पहुँच सकता है। ऐसे ही अब एग्ज़ैक्ट वो वाला टर्न अराउंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आज हुँ, पैकेट उठाया, उसकी जर्नी कहाँ पे पहुँची है, येस, किस जगह पे आप पहुँची ट्रैक है, कर सकते और हैं ना वो कि कहाँ ऑटोमेटेड होगा तो आप उसको मैनेज कर मैनेज सकते हैं, कर आप सकते उसको मैनुअली हैंडल नहीं कर सकते। हुँ, उस पे दैट्स अब गुड, काफ़ी ज़्यादा काम चीज़ें हो रही हैं, उस राइट, पे हम काम कर रहे हैं। दैट्स प्लस गुड। ये कि ऑफ कोर्स जो अगर हम ओवरऑल एनवायरमेंटल बात करें या पॉलिटिकल चीज़ बात करें, हुँ, टैक्सेशन, ये तमाम मामला इन्होंने बिज़नेस को थोड़ा-सा सप्रेस किया है, थोड़ा-सा ओके, डिफ़िकल्ट बनाया है, लेकिन जैसे मैं बताया कि अभी भी हमारे पास यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, इसका एक अच्छा क्लब ठीक विद है। द रेलेवेंट काइंड ऑफ अ स्टेक हुँ, होल्डर, ये एक बहुत अच्छी एक आपकी कंट्रीब्यूशन हो हो सकती है, सकती है, जहाँ पे आप अपनी इकोनॉमी को बहुत सारा अपस्केल आप करवा स सकते हैं ठीक है, और आप ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, जो आप इस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, उसको राइट, बहुत बेहतर कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि इसमें सबसे मज़े की बात ये है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस में जो है ना, कॉस्ट लिमिटेशन नहीं है, ओके, आपकी फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं है। आप ठीक है। छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हाँ, हैं। मिलके आपने कोई डिजिटल भी स्टोर स्टार्ट कर बनाना है, डिजिटल येस, शॉप बनानी है, वहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग में भी काम कर सकते बिल्कुल, हैं। आप स्टॉक एक्वायर करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में। जब ओके, आप दैट्स गुड। कन्वेंशनल बिज़नेस की बात करते हैं, तो वो आपको प्रॉपर एक शॉप लेनी है, लेनी रिटेल है, बनानी है, सारी चीज़ें करनी है। येस, तो एक एक फिक्स अमाउंट आपको पहले बर्न करनी है, फिर आपका हुँ, बिज़नेस स्टार्ट होगा। तो एग्ज़ैक्टली, ये दोनों में थोड़ा-सा एक इम्पैक्ट है। दैट्स ग्रेट। इसका एक अच्छा एक आगे फ्यूचर हुँ, हम देख सकते हैं नहीं फॉर डेफ़िनिटली सर्टेन। आपने जिस तरह से चीज़ें वो ग्राउंड जो बेसिकली रियलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो हाइलाइट की है कि किस तरह तरह से अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे हैं और इश्यूज़ कहाँ पे हैं और शायद इश्यूज़ उतने नहीं हैं जितनी हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ जी, अगर हम इस माइंडसेट से यस, देखें। सर यहाँ पे एक बात और भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि आपका ग्लोबल एक्सपोज़र रहा है, आपने डेफ़िनिटली ट्रैवल भी किया है और फिर आपने वर्क भी किया जी। उन जो ग्लोबल मार्केट में कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो पाकिस्तान के और वहाँ के जो इन सारी जो ऑलरेडी हमने बातें की हैं, चैलेंजेज़ हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट तो हमारे क्या आई मीन कि वहाँ पे अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट को और लोकल जो पाकिस्तान में है, तो किस तरह से मीन कि हम उनसे बेहतर हैं या कहाँ पे हमें ज़्यादा काम करना है? ताकि हम उस लेवल की जो है जो वहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर होता है, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अभी ख़ैर इसमें बहुत ज़्यादा काम होना भी शुरू हो गया हुआ है। हमारा इसमें थोड़ा-सा ड्रॉबैक ये रहा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक हमारे पास प्रोडक्ट पोर्टफ़ोलियो अवेलेबल है, जो कि हुँ, शायद ग्लोबली कहीं पे भी अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो राइट, टेक्सटाइल में हमारा यार्न जो है, हमारी जो बाकी रेलेवेंट येस, फैब्रिकेशंस हैं, इसकी जो क्वालिटी है, हम लेदर की बात करते हैं, इन हुँ, प्रोडक्ट्स में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अवेलेबल है। राइट, और इस पोटेंशियल को पहले इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया था, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया था ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, जिसकी वजह से हम इससे कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं ले सके थे। अब विद द पैसिव टाइम इन पे बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ग्लोबल मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट में जो बेस्ट चीज़ है कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है एज़ ठीक है। कम्पेयर टू द ग्लोबल ग्लोबल मार्केट, वन उसमें हम बहुत अच्छा पेनिट्रेट कर वॉव! सकते हैं। येस, लेकिन जो मेन चीज़ मुझे लगता है, जो गैप है जिसको हमें फौरी तौर पे फिक्स करना ज़रूरी है, हुँ, वो है क्वालिटी और कमिटमेंट। ये 2 चीज़ें तो ख़ैर हुँ, हम जनरली भी देखते हैं कि हर बिज़नेस की मेन कॉज़ मेन होता है कोर, कि आपकी जो कमिटमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि आप हुँ, जब ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को बड़ा एम्फसाइज़ भी करते हैं और बड़ा ठीक है, बिलीव भी करते हैं कि आप हमारे साथ जो कमिट कर रहे हैं, इट शुड बी डन वॉव! बाय ऑल मीन्स। गॉड हमारा थोड़ा-सा ये है कि हम उसमें थोड़ा-सा लैग लैग करते हैं, कर देते हैं। जिसकी वजह से हमारा जो वो जो डील्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो इतनी बेहतर मैच्योर नहीं होती। फिर दूसरी हुँ, बात ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि बाय लॉज़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जब हम टिपिकल अगर ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन की बात करते हैं, ई-कॉमर्स बिज़नेस की बात करते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे जब भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसकी कुछ बाय लॉज़ होते हैं, उसकी कोई ठीक है, बेसिक स्टैंडर्डाइज़
कुछ आपके पास एसओपीज होती हैं जिसको अपने फॉलो करना होता है, आप राइट, फॉलो करते हैं तो फिर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, जबकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो ई कॉमर्स को थोड़ा सा वो दुकान वाला एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि घर में बैठा कोई बंदा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्मॉल स्केल बिजनेस को डेवलप यस, करना, एसएमईज को डेवलप करना, हुँ, होम बेस्ड बिजनेस को एम्पावर करना बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन उसके कहीं न कहीं स्टैंडर्डाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक कम है, से कम एक ऐसा कोई डेटाबेस, कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जहाँ पे इसको हम कम से कम मॉनिटर कर सकें, हम देख सकें कि जो बंदा इस काम में आ रहा है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई रेटिंग हो, कोई लिस्टिंग हो जहाँ पे वो उसको आइडेंटिफ़ाई कर सके और हुँ, उसी बेस पे फिर आप उसको ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे एक्सपोज़र दे सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे चूँकि हम इंडस्ट्री वाइज़ अगर उसको सेगमेंट वाइज़ करें, तो हमारे ठीक पास है, सेगमेंट्स के वो पैरामीटर्स ही पूरे नहीं होते, जिसकी ठीक बेस है, पे हम ग्लोबल मार्केट में जाके कहीं पे कम्पीट नहीं कर पाते। हुँ, हमारे सिर्फ कम्पीट ना करने की मेजर वजह सिर्फ ये है कि हमारी जो जो क्वालिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, उसका एक्सपोज़र नहीं मिल रहा और बिल्कुल दूसरा ये कि उसकी जो स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोसीजर्स हैं, हुँ, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत इम्प्लीमेंटेड ज़रूरी है, है। वो नहीं करेंगे, उस हुँ, मार्केट की नॉर्म्स को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उस रिसर्च को ठीक हम है। अडैप्ट नहीं कर सकेंगे और चीज़ों को डेवलप नहीं कर हुँ, सकेंगे। बिल्कुल, आप लिटरली यही चीज़ें होती हैं कि कोई भी बिज़नेस है, तो उसमें जो कमिटमेंट है ना, वो जिस तरह एक मूवी का भी डायलॉग जी, है कि हम उससे पीछे नहीं हटते, जब जी। हमने कमिटमेंट कर दी, अच्छा, तो हमारा बेसिकली मसला ये है कि हम पता नहीं कितनी कमिटमेंट्स करते हैं, कैसे? लेकिन उस पे जो है ना, वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो शायद ये हम कह रहे हैं कि कुछ इनबिल्ट ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें हमें ख़त्म करना होगा, हुँ, अगर हम प्रोफ़ेशनली और ग्लोबली इस ग्लोबल वर्ल्ड में अगर हम ग्रो करना हुँ, चाहते हैं, तो फिर हुँ, डेफ़िनेटली हमें ये चीज़ें इनकलकेट कैसे? करना पड़ेंगे अपने उस माइंडसेट में भी, अपने उस हुँ, प्रोफ़ेशन में भी और उस बिज़नेस में भी। जैसे नेक्स्ट जो है लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स की बात हम करते हैं, तो ये इस तरह है, दोनों एक बहुत ही इंटरलिंक्ड है एक-दूसरे के साथ। तो इन चीज़ों को देखते हुए और फिर अभी अगर हम देखें तो सी-पैक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम हुँ, देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हमारी जो हुँ। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जी, है, जो बिल्कुल। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हुँ। डेवलप हुआ है। तो इस चीज़ को किस तरह आप कनेक्ट करते हैं? क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? किस तरह से हम ज़्यादा ईज़िली जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं अदर कंट्रीज़ में, लाइक चाइना के साथ है और भी हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं। तो आप इस जो सीपेक को लिखते हुए साथ में लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स, इसको किस तरह से, इस ट्रायंगल को किस तरह देखते हैं? जी। अच्छा, पहले तो इसी को समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे मुल्क में जो है वो ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक का एग्ज़ैक्टली बॉन्डिंग क्या है, उसका पूरा वर्किंग मॉडल क्या है, ठीक कैसे है। उस चीज़ को रन येस, कर रहा है। प्लीज़। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे हम जब इस पूरी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो राइट। यहाँ पे स्टार्टिंग होता है कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, हुँ, आपकी प्रोडक्ट की ब्रॉडकास्टिंग, उसकी ठीक है। मार्केटिंग, उसके बाद उसकी सेलिंग, उसके बाद राइट। आपकी लॉजिस्टिक का एक कंट्रीब्यूशन आती है, येस, फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विस का क्या कंट्रीब्यूशन और क्या राइट। सिलसिला कार है। हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा जो मुझे गैप नज़र आता है वो ये आता है कि हमारी जो आफ्टर सेल सर्विस है, हुँ, हुँ। वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी गैप में है। अभी भी ठीक ग्रे एरिया में है, ग्रे साइड पे है, ठीक है। जिसको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, उसपे जितना प्रोडक्टिवनेस आएगी क्योंकि कस्टमर को अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसके लिए ये वाला प्रॉब्लम तो होता है कि ठीक एक है। प्रोडक्ट मुझे टाइम पे नहीं मिली। राइट। लेकिन उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक ये बात होती है कि उसके साथ कम्युनिकेशन चैनल डेवलप नहीं किया गया। हुँ, वो उस हमारे एंड पे भी थोड़ा-सा आता है, लॉजिस्टिक के एंड पे भी ठीक आता है है। और वो ई-कॉमर्स ब्रांड के एंड पे भी आता है। तो पहला हुँ, स्टेप ये है कि इन चीज़ों को कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। इनको ऑटोमेट करना बड़ा ज़रूरी है और आप अब आजकल के एरा में तो आपका जैसे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हम ऑटोमेशन की बात करें, तो आपकी वो डिपेंडेंसी भी नहीं है। ठीक जैसे है। आज से कुछ साल पहले आपको एक टिपिकल कॉल सेंटर का हुँ, कॉन्सेप्ट होता था कि वहाँ येस, पे 50-100 लोग बैठे होंगे, जो आपकी कॉल्स उठा के सारी कॉल डिस्कशन कर रहे होंगे। येस, अब तो आपके बॉट कॉल्स अवेलेबल हैं, आप उसको इतना डेवलप कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटेड आंसर्स देके आपकी बहुत सारी चीज़ों को फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक तो है। हमें इसको बहुत स्पीडी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, अगर राइट। हमने इसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट लेके आना है। हुँ, फिर जब हम बात करते हैं सी-पैक की, ऑफ कोर्स ये एक रोडवे है जहाँ पे आप अपना पूरा एक आपकी जो लोकल बिज़नेस है, उसको आप एक ग्लोबल एक्सपोज़र में एक हुँ, बहुत ईज़ी बेनिफिट ईज़ी के साथ बिज़नेस, आप उसको पाथवे दे रहे हैं। तो उस पाथवे पे चलने के लिए, उस पे अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करने के लिए हुँ, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो माइनर ग्लिचेज़ हैं, ठीक है, उनको फिक्सिंग टाइमली कर लें क्योंकि ठीक जो है। ही ये सी-पैक का प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और उसकी प्रॉपर एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो तो जाएगी। वो भी बहुत फ़ास्ट पेस एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। उस वक़्त हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम हुँ, इसको पूरे सिस्टम को दोबारा रिवैम्प कर सकें या डेवलप कर सकें। ठीक है। उससे पहले इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर लिया जाए, फिर राइट। हम अगर इसको ग्लोबल मार्केट में लेके जाएँगे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आज भी पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि हुँ, कुछ ऐसी प्रोडक्ट लाइन्स हैं जो ठीक कि है। ग्लोबली बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपोज़र है, राइट। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से मार्केट करना, हुँ, उसकी प्रोडक्शन की जो एसओपीज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर लेंगे तो हम ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकेंगे। ठीक है। क्योंकि हम जब पाकिस्तान को और चाइना को कंपैरिज़न करते हैं, तो हमें हमेशा से एक बात भी कॉमन सुनने में आती है कि हम लोग इतने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हैं। राइट। हमारी कॉस्ट जो है उनसे ज़्यादा है। लेकिन ओके। आज भी हमारी प्रोडक्शन को क्योंकि हमें अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई बनाने की ज़रूरत है। इसमें हुँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर चाइना कोई चीज़ सस्ती बनाता है ठीक और है। हमारी उससे थोड़ी-सी महँगी तो वो बिकेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आपको अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट की इसकी कॉम्पिटेंसी पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गॉट और इट। हमारी जो प्रोडक्ट लाइन है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो चीज़ें येस। हम बना रहे हैं, हुँ, वो
नेचुरल जो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो बाहर चाइना वगैरह में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो आप उन प्रोडक्ट को एम्पावर करें, उनको डेवलप करें और अपने ठीक है। स्टैंडर्ड पे काम करें। ठीक क्योंकि है। ये कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आप अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं तो आपने चीज़ सस्ती बेचनी है सस्ती और बाहर बेचनी महँगी बेचनी नहीं। आप जिस मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं उसकी अपनी बायलॉज़ है, अपनी नॉर्मलिटीज़ है। है। गॉट इट। लेकिन उसके साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरनल होमवर्क बहुत ज़रूरी है। तो इस वक़्त जो पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। ये हमारा इंटरनल होमवर्क है। राइट। हमें इस इंटरनल होमवर्क को एस्टैब्लिश करना है क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ठीक है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करने इन्वेस्टमेंट पे। करने का। वो आप देखें जितने भी स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक के हों, चाहे वो ई-कॉमर्स के हों, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे एक्सप्लोर करने एक्सप्लोर की कर। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे लिए बड़ा हाई टाइम है कि हम इन चीज़ों को कनेक्ट करें, इनको ठीक है। प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें और फिर इस पूरे नॉलेज बेस को ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएँ। तो दैट्स उसमें ग्रेट। कोई ऐसी कोई कबाहत नहीं है कि हम उसमें अच्छा बिज़नेस जनरेट ना कर सकें और अपने लिए कोई बेनिफिट जनरेट ना कर दैट सकें। डेफिनेटली ये जिस तरह से आपने अभी चीज़ें की हैं कि बजाय कि हम उस चीज़ का वेट करें कि वो चीज़ लॉन्च होगी, हुँ, एग्ज़ीक्यूट होगी तो फिर हम करेंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो बिल्कुल चुकी ऐसे। होगी। क्योंकि अभी हमें वो जो आप बता रहे हैं कुछ लॉज़, लीगल हुँ, फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ वैसे एआई के थ्रू हमें ऑटोमेशन लानी है, तो वो चीज़ें डेवलप करेंगे, देन हम उस जो स्पीड पेस होगा उसको जी, हम मीट कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे। सर अब यही चीज़ें अगर हम देखें मीन के जिस तरह लॉजिस्टिक्स है या ई-कॉमर्स है और हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी है और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं, जिस तरह हमने बात की अभी कि एफडीआई और वो सारी चीज़ें लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा जो एक नौजवान है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है या स्टूडेंट है, तो उनके लिए या और कोई लोग हैं, उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कि वो लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस जो है उसको अगर पाकिस्तान में खुद स्टार्ट करना चाहें, तो क्या उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? कहाँ पे क्या चीज़ें उनको बेनिफिट कर सकती हैं? कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है? सो अच्छा, प्लीज़। इसमें मैं इस पे हाइलाइट करूँगा, बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगा उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो हुँ, कि हुँ। ये सप्लाई चेन की इस पूरी डोमेन में अपने आप को इंडल्ज करना चाह रहे हैं, उसमें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं क्योंकि ठीक है। आज भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा ग्रे एरिया अवेलेबल है। जिसमें हुँ, बताया हुँ। कि अभी भी हम लोग कन्वेंशनल प्रोसेस से ऑटोमेशन पे आ रहे हैं। ठीक है। अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है जहाँ पे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से फैसिलिटेट किया जा किया सकता है, जा उसमें सकता है। डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। अभी इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जो डोमेन अभी अवेलेबल है, जिसको बेहतर तरीके से पेनिट्रेट किया जा सकता है, उसमें हुँ। ऑटोमेशन वाली ठीक है। साइड बहुत अच्छी है, आपकी राइट। टेक साइड बहुत अच्छी है। गॉट अगर इट। आप इस कॉन्टेक्स्ट में आके अपना एक बिज़नेस मॉडल को रन करना शुरू करते हैं, तो हुँ। आपको बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट मिल सकता है। गॉट दूसरी इट। बात ये, जैसे मैं बताया कि अभी भी हम बात तो कर रहे हैं कि 3% पॉपुलेशन अभी इस पूरे बिज़नेस को एन्जॉय कर रही है, कहीं न कहीं कनेक्टेड है। ठीक लेकिन है। इसको भी कैटर करने के लिए हमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है। हुँ। अभी भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है ठीक है। और बहुत सारे प्लेयर्स अभी भी मार्केट में काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको लाहौर जैसे शहर का एक एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पे देखिए 42 कंपनीज़ इस वक़्त लाहौर में काम कर अच्छा। रही है, जो कि ई-कॉमर्स में काम कर रही हैं और वो बड़े हुँ। छोटे स्केल पे काम कर रही ठीक हैं। है। एंड सेम एपिसोड गोज़ इन कराची, इन इस्लामाबाद, इन डिफरेंट हुँ। सिटीज़। मीन तो कि एक सिटी सिटी में लेवल पे 42। 42 कंपनी। वॉव! तो विदिन सिटी दैट्स लेवल पे बहुत सारा काम हो सकता हो है, आप सकता है। स्मॉल स्केल पे कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं है। ठीक है। आप बहुत छोटे लेवल पे एक एरिया डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये फूड पांडा का जो कॉन्सेप्ट है यस। कि आप उस तरह के मॉडल को आप उसका एक उसका सब सेक्शन निकाल के हुँ। उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने एरिया वाइज़ डेवलप कर सकते हैं, आप उसपे राइट। वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं ठीक और है। वहाँ से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर मैं उसी एक चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगा कि आपकी टेक्नोलॉजी बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। अगर मीन कि टेक्नोलॉजी बैकबोन नहीं होगी और आप सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम पे फोकस काम करेंगे, करेंगे। तो शायद आप इसमें कोलैप्स कर जाएँ क्योंकि लॉजिस्टिक बहुत ट्रिकी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। क्योंकि ठीक यहाँ है। पे अगर आप ह्यूमन्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा कर देंगे, तो हुँ। आप उसको ट्रैक करना, चीज़ों को लेके चलना मुश्किल काम होता है। मुश्किल हो जैसे मैं जाता अपनी है। अगर ट्रैक्स की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो ठीक है। ट्रैक के 2,500-3 हज़ार राइडर जो हैं, हमारे ऑन रोड होते हैं, जो रोड पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा। अब उन लोगों को सबको ट्रैक करना, उनको लेके चलना, लेके क्योंकि हर चलना। बंदे का अपना माइंडसेट है, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपने इश्यूज़ हैं, यस। उनको लेके चलना, चेक करना। अगर आपको बहुत मैनुअली आप लेके चल रहे होते, तो आज हम इतनी सक्सेस स्टोरी ना ना एस्टेब्लिश कर होती। पाते। उसमें राइट। कहीं न कहीं हमने ऑटोमेशन पे बड़ा काम किया, उसकी हुँ। ट्रैकिंग, उसकी मूवमेंट, मोमेंट। उसकी फैसिलिटेशन, उसके बेनिफिट, हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया, राइट। ऑन सिस्टम डेवलप किया, हुँ। ताकि उसकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस की एक जो पिक्चर है, वो उसको खुद नज़र आ रही हो। राइट। वो डिपेंडेंट ना हो, उसको ये ना लगे कि महीने के बाद मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या कैसे होगी, होगी, क्या कैसे सस्ता होगी? कर रहा है। हर गुज़रते दिन के साथ उसको बताया जाता है, उसके पास एक मोबाइल मोबाइल। ऐप अवेलेबल जो पूरी परफॉर्मेंस को गेज कर रही होती है कि वो हुँ। किस लेवल पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट आएगी, कंपनी आएगी, तो उसके लिए ज़रा पेनिट्रेशन करना आसान होगा, ठीक उसको है। एक्सपेंड करना आसान होगा। गॉट लेकिन इट। अगर उसके बगैर आते हैं, तो अपॉर्च्युनिटीज़ उनके लिए भी हैं, लेकिन वो हुँ। शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ठीक वो है। शॉर्ट टाइम में होंगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे मार्केट में ई-कॉमर्स में भी आए, हुँ। जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत काम किया। एक बड़ा एक ट्रेंड होता था पाकिस्तान में कि आप फेसबुक पे एक पेज बनाएँ, ठीक उसको है। बूस्ट लगाएँ, अपनी यस। प्रोडक्ट मार्केट से उठाएँ, उसको बेचें, उसके बाद आपको भी नहीं पता प्रोडक्ट कहाँ से आई थी, क्या हुआ, तो कहाँ खत्म हो गया। तो एग्ज़ैक्टली। वो वाला टाइम नहीं गुज़ारा। अब हुँ। हम उससे थोड़ा-सा रेवोल्यूट होके हम उस जगह पे आ गए, जहाँ पे अब सीरियस बिज़नेसेस आना शुरू हो गए।
अब ठीक है, लोग इसको सीरियस डोमेन समझ रहे हैं। डोमेन समझ रहे अब हैं। एक वो भी प्लेयर मार्केट में अवेलेबल जो प्रोडक्ट बनाता है, वो कहता है कि मैं प्रोडक्ट घर भिजवाऊँगा, आप इसको चेक करें, आपको पसंद आए तो रख लीजिएगा, ना आए तो वापस कर दें। तो एग्ज़ैक्टली, ये कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करना पड़ेगा। अगर राइट, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपका 3PL पार्टनर स्ट्रॉन्ग है, तो पार्टनर फिर आपको अपने एंड कस्टमर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। और आप दैट्स ग्रेट, फैसिलिटेट करेंगे तो वो आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएँगे और पेनिट्रेशन डेफ़िनिटली, बहुत स्पीड होगा। बहुत तो स्पीड, अभी बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जो हुँ, ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे ठीक और है, वो इस सप्लाई चेन की, लॉजिस्टिक की डोमेन में आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन बात वही है कि आपको अपनी जो है ना कमिटमेंट, हर कमिटमेंट, चीज़ में बात वहीं स्टार्ट होती है, वही बात, कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, कि आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं ठीक और है, फिर डिलीवर करने के बाद आपकी एंगेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है अपने कस्टमर के साथ, ठीक अपने है, यूज़र के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट्स ग्रेट। नहीं सर, आपने लिटरली चीज़ें वो बताई हैं कि किस तरह से हम शायद इतनी फंडिंग की भी उसमें है। ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वही बात कमिटमेंट और आपका हार्ड वर्क हो और आपकी वो जो क्वालिटी ऑफ वो खा कस्टमर सर्विसेज़ हो या आपकी प्रोडक्ट हो, तो जी, वो इट्स रियली नेसेसरी टू डेवलप दिस थिंग। सर अब डेफ़िनिटली आपके टाइम को देखते हुए हम चीज़ों को ज़रा रैप जी, अप करते हैं। आजकल बेसिकली अगर हम मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, तो इनके एक माइंडसेट हमारा वो बन चुका है कि जी हम बाहर जाएँगे तो सेटल हो जाते हैं हुँ, और बहुत ज़्यादा हमारे ये रिपोर्ट्स भी अगर आप जी, पढ़ें तो लास्ट ईयर जो है अराउंड 6 मिलियन के अराउंड लोग मूव किए हैं। ऐसे ही। तो सॉरी 6 मिलियन नहीं 6 लाख जो है जी, जी, वो जी। मूव किए। तो ये जो चीज़ चल रही है वहाँ पे भी जाके वो ठीक-ठाक जो है स्पेंड करते हैं और फिर जाके जो है कोई जॉब मिनिमम स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए और जो यहाँ पे नौजवान है, यहाँ पे कोई छोटी-मोटी जॉब कर रहा है बट डेफिनेटली ड्यू टू द समथिंग वो कोई अपना बिजनेस नहीं रन करना चाह कर पा रहा या सक्सेस नहीं हो पा रहा और वो खा लॉजिस्टिक्स में हो या ई कॉमर्स में हो या कोई भी बिजनेस है तो उनके लिए सर क्या मैसेज होगा आपका अच्छा प्लीज जी, इस इसमें छोटे के लिए। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट चीज़ भी है और एक अपॉर्च्युनिटीज़ भी बात है। कि ठीक दोनों है, दोनों पहलुओं को आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत राइट, है। अगर यहाँ से हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी है कि वह हम्म, ग्लोबल मार्केट में अपने आप को एक्सेल कर सकता है। आज भी आप बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट में जाके आप बड़ी कंपनीज़ में बात करें, तो वहाँ पे एशिया से बहुत ज़्यादा लोग जो है, यस, वो कहीं न कहीं इंजेक्ट हुए होते हैं, वहाँ इंजेक्टिव, पे सारा काम का। इसका मतलब है राइट, कि हम यहाँ पे जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जो लोग हम्म, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ठीक है, ऑर्गेनाइज़ेशन जो इंस्टीट्यूट जो लोगों को डेवलप कर रहे हैं, उसका मतलब उस क्वालिटी को हम मीट कर रहे हैं। ओके, हम कई दफ़ा महसूस ये करते हैं कि शायद हम उससे कोई डाउनग्रेड इट्स वेरी बाय एजुकेशन द सेक्टर में जा रहे पॉजिटिव हैं थिंग ये और साइड हम हम नहीं देखते हाँ, अक्सर। हम समझते यही हैं कि हमारा यस, एजुकेशन सिस्टम शायद उतना नहीं स्ट्रॉन्ग का नहीं चीज़ें हाँ, नहीं, मैं उसको उसको दोनों पहलू में इस तरह देखता हूँ कि वो ठीक बात है, किसी हद तक ठीक है। राइट, हम डाइवर्सिफ़ाई नहीं करते। हम हम्म, किसी बिज़नेस की बात करें, हम किसी एजुकेशन सेटअप की बात करें, हम ना अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए ना हमेशा डरते हैं। ठीक ये है, हमारा एक फ़ियर फैक्टर है, ये ठीक है, ऑर्गेनाइज़ेशन में भी होता है, हर जगह होता है। जब ठीक आप है, किसी जगह पे जब डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, आपको लगता है कि नए लोग आएँगे, नया एनवायरनमेंट आएगा, नया स्ट्रक्चर आएगा, हम्म, तो शायद आपकी एक्जिस्टेंस को कहीं क्वेश्चन ना करें। राइट, तो ये वाला फैक्टर पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। ये आप ठीक है, निकालेंगे तो फिर आप थोड़े रिलैक्स होंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि आपने बेहतरी के लिए क्या करना है। ठीक मैंने है, बड़ी अच्छी मेरी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे मेंटोर्स मिले हैं, उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही दैट्स ग्रेट, कि जब आप अपनी नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को देखते हैं ना, तो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ नेगेटिव नज़र आती है। और राइट, जब अपने अपने माइंड को आप कुछ अरसे के लिए अपना पॉज़िटिव थिंकिंग में शिफ्ट कर देते हैं, हुँ, तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आने शुरू होते हैं। बिल्कुल तो वो सही, रास्ता निकालने के लिए, रास्ते को सोचने के लिए, जैसे बहुत से लोगों को एक कंसर्न होता है कि पाकिस्तान में जो है हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, हमारे नहीं है, काम करने के, जैसे बताया कि मेरी अपनी एच-एन-बी के नाम से कंपनी है यस, और मैं इसी को बड़ा नेगेट करता हूँ क्योंकि मैं ठीक पिछले है, कुछ 4 साल से जॉब्स हंटिंग पे सही सिलसिला कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ आज भी पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं। ओके, सिर्फ मसला ये है कि हम थोड़े से सहल पसंद हो गए हैं, हम ओके, थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना नहीं चाहते ठीक और है, ख़ास तौर पे जो यंग ग्रेजुएट निकलता है उसकी ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब मैं निकलूँगा तो मुझे एक कम से कम इतना जॉब मिलनी चाहिए जहाँ पे एक ऑफ़िस हो, एक ऑफ़िसर, एसी लगा हो और मेरे से यस, ज़्यादा सवाल-जवाब ना किया जाए। तो गॉट ये इट, पॉसिबल नहीं होता। ठीक आपको है, एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है क्योंकि आप राइट, अगर प्रोसेस से नहीं गुज़रेंगे ना हुँ, और आप किसी सीनियर पोज़ीशन पे बैठ जाएँगे तो आपके नीचे जो पूरा स्टाफ़ है ना, ठीक आप है, उसकी जर्नी को कभी भी मॉनिटर नहीं कर सकेंगे। राइट, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको गॉट इट, एग्ज़ीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज भी पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक इस है, पे मैं अगर कोई बंदा भी मेरे साथ डिबेट करना चाहे तो आई एम टोटली अवेलेबल। वाओ दैट्स हर ग्रेट, तरह की जॉब्स अवेलेबल है, ठीक लेकिन ये है, है कि हमें अपने स्किल सेट को थोड़ा इम्प्रूव करना है। देखिए हुँ, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होता है ना, ठीक है, वो आपके अंदर ना एक चीज़, एक बीज बोता है ठीक है, और वो पौधे को बड़ा करता है और इतना बड़ा हुँ, कर देता है कि उसके बाद उसमें फल आना ही आना है। ठीक है, आप ये कहेंगे ना कि वो जो पौधा लगा था जब वहाँ निकलेगा तो फल देना शुरू कर देगा, तो ये हुँ, गलत एक आइडियोलॉजी है। हम इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड पे शायद नहीं काम कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जितनी हमारी
हमारी जो इस्तात है, जितना हमारा एनवायरमेंटल सपोर्ट है, उस हिसाब बिल्कुल से ठीक है। जितना बेहतर कर सकते हैं, वो वो हम कर कर रहे हैं। रहे जैसे हैं। मैंने पहले बताया एग्ज़ाम्पल यही कि बाहर अगर बंदे को जाके जॉब मिलती है तो कैसे मिल रही है? हुँ, उसमें कोई कॉम्पिटेंसी थी। हाँ, डेफ़िनिटली, ये हमारा ज़रूर गैप रहा कि हम यहाँ पे उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके, ठीक उसको है। हम बेहतर एनवायरनमेंट जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सके, जिसकी वजह और से वो यहाँ पे सोचने में यूटिलाइज़ मजबूर नहीं हो कर गया पाए कि उन्हें, मुझे बाहर जाके अपने लिए कोई ना करियर डेवलप करना है, चीज़ें डेवलप करनी है ठीक और वो है। जाके कर गया। लेकिन जब आप हुँ, नेशन की बात करते हैं ना, तो आपको थोड़ा-सा सेल्फलेस होना बड़ा ज़रूरी है। ये थोड़ा ठीक है, पैट्रियोटिक सी बात कर रहा हूँ, शायद ये बहुत से लोग मेरे से नेगेट भी करें, लेकिन ये कि ओके, मुझे ज़िंदगी में बहुत मौके मिले बाहर जाने के और ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे कई दफ़ा अपॉर्च्युनिटी मिली, मैं बाहर काम भी करता रहा। राइट। मैं बाहर नहीं गया, मैं हुँ, बाहर इसलिए नहीं गया, मुझे लगा कि यार अगर हर बंदा बाहर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे इस ज़मीन का भी हमारे पे ना कोई कोई लायबिलिटी है। डेफ़िनिटली है, वो लायबिलिटी फ़र्ज़ है आपने हमारा। महसूस करनी है तो वो है, अगर हुँ, आप नहीं करेंगे तो नहीं है। नहीं, अगर वो कहते हैं ना 1 और 1 2 भी होता है और 1 और 1 11 भी 11 होता है। भी जैसे होता अभी है, हम ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं ठीक और है। हम ये तब कर सकते हैं जब 1 और 1 11 होंगे। जब मैं हुँ, 1 और 1 2 तक 2 लगा रहूँगा ना, तो मैं इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे काम कर रहा हूँगा और ठीक मेरे अंदर है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन राइट, जब मैं और आप मिलके अपनी एनर्जीज़ को कंबाइन कर लेंगे, तो येस, हम इससे बेहतर स्टेप पे चले जाएँगे। दैट्स प्रीटी हम मच अगर 100 पे नहीं जाएँगे, तो कम से कम हम 10, 20, 30, 40 पे चले जाएँगे। बिल्कुल तो ऐसा ये है। स्टेप बाय स्टेप गेम है। हुँ, आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल भी आते हैं, आपकी ज़िंदगी में अच्छे हालात भी अच्छे आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है, आपको अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए यहाँ से एग्ज़िट लेना है, ठीक तो फिर है, एग्ज़िट होते-होते फिर यहाँ पे तो किसी को तो कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी ना, किसी डेफ़िनिटली एक को तो फुल स्टॉप लगा के लगा ये के डिसाइड कंटिन्यू करना करना पड़ेगा कि पड़ेगा, यार अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम कुछ बेहतरी की तरफ बेहतरी जाते हैं। करिए, तो फिर येस। आपको साथ पॉलिटिकल कॉम्प्लीमेंट चीज़ों का भी होना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, तो मैं यही कहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे हालात के बेहतर करने का सिर्फ़ एक तरीका है कि हम सब लोग बैठें, जो कि ठीक है। रेलेवेंट लोग हैं, बैठ के डिस्कस करें, एक सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि हम हुँ, बात नहीं करते, हम डिबेट नहीं करते, हम डिस्कस नहीं करते, हम वन साइडेड डिसीजंस पे बिलीव कम्युनिकेशन करते गैप हैं। बहुत है ना ये 2 बहुत बड़ा है हाँ, और बहुत इसमें बड़ा बहुत गैप बड़ी है, हाँ, कंट्रीब्यूशन हमारी एक इस गैजेट की चली जाती है, येस, जिसमें हम हैप्पी बर्थडे भी उसपे कहते हैं, हम गेट वेल सून सब भी उसपे कुछ, कहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली आपस में बैठना, आपस में हुँ, बात करना बहुत ज़रूरी है। डायलॉग, हमारे यहाँ पे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। दिस इज़ अ दैट्स लैंड ऑफ ग्रेट। अपॉर्च्युनिटी, जिसका अमेरिका के बारे में कहते हैं कि लैंड ऑफ लैंड अपॉर्च्युनिटी ऑफ है। मैं अपॉर्च्युनिटीज़, सेकंड करता हूँ, मैं इस बात में बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी। लेकिन वाओ! यहाँ पे हमें उस तरह की सोच डेवलप करनी है। हमें उस हुँ, डिलेमा से बाहर निकलना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी चीज़ें खराब है, हमारा एनवायरनमेंट खराब एनवायरनमेंट है, खराब कहीं प्लस माइनस है, लेकिन डेफ़िनिटली वो वो होते हैं, उसी में अपॉर्च्युनिटी निकालना बहुत ज़रूरी है। बुरे हाँ, वक़्त में, बुरे टाइम में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा निकलती है। इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हमारी अपनी लाइफ़ में हम सब ने एक्सप्लोर की है हुँ, कोविड के टाइम पे। जब येस, सारी चीज़ें बंद हो गई, हमें लगता था ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हम घर जाएँगे तो शायद हमें वो कहीं को इंजेक्ट हुआ होगा, येस, वो एग्ज़ैक्टली और वो किसी और को फैल जाएगा, फैल सारी चीज़ें हो जाएगा, जाएँगी। उसी एनवायरनमेंट में ई-कॉमर्स ने फ्लरिश किया। बहुत आज ज़्यादा, ई-कॉमर्स पाकिस्तान में जिस लेवल पे पहुँच गई है, अगर वो कोविड ना ना आता, आता, तो हम यहाँ तक ना मैं पहुँचते। पहुँचा तो बिल्कुल हर ऐसा है, बुरे और हर अच्छे हालात में कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी ज़रूर होती है। अपॉर्च्युनिटी उसको ज़रूर होती है, एक्सप्लोर करना, आपको एक वाओ! स्टेप बैक करें, राइट, आप उसको एक्सप्लोर करें, ठंडे दिमाग से सोचिए, यकीनन आपको हुँ, बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी। तो मैं जितने भी यंग ग्रेजुएट से निकलता हूँ, तो येस, 2 बातें सिर्फ कहूँगा। एक तो आप थोड़ा-सा जल्दी में कोई फैसला ना करें, ठीक उस है, चीज़ पे आप फ़ोकस करें और दूसरा जब काम शुरू करें, तो अपने ऊपर यकीन रखें कि आप देखिए एनवायरनमेंट कुछ भी है, हुँ, लेकिन जो कैपेबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाल दी हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस तमाम चीज़ों को ओवरकम करते हुए आप आप अपने निकल जाएँ। डेस्टिनेशन तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। Wow, उसके बाद कोई मसला होगा नहीं। जी, that's great, sir. It was really nice talk to with you. Once again, thank you so much for watching, sir. Thank you so much. थैंक यू जी, आपका बहुत so शुक्रिया। kind, sir. Thank you.